राधे राधे दोस्तों। मैं अविनाश कुमार जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो टॉपिक है वो यात्रा अर्थात ट्रैवल के बारे में बात करूंगा। यात्रा का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अपने एजुकेशन के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए या मैरिज के लिए या कोई धार्मिक स्थल घूमने के लिए या कोई प्राकृतिक स्थल घूमने के लिए वो अपने घर से जब दूर जाता है उसे हम लोग यात्रा कहते हैं, ट्रैवल कहते हैं। ये ट्रैवल अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आज हम लोग बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में और साथ में बात करेंगे विदेश के सेटलमेंट के बारे में। चलिए हम अपना इसे और वहां पर हम कुंडली का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसमें हम लोग जानेंगे कि यात्रा को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूं दोस्त। तो मैंने यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेवलिंग इज अंडरटेकन बाय ए नेटिव ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन, सर्विस, बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैरिज, पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म। This traveling involves being away from home, city, state and country। तो ट्रेवलिंग क्या? ट्रेवलिंग हमें, यात्रा हमें हमारे अपने घर से, हमारे अपने शहर से, हमारे अपने राज्य से, यहाँ तक कि हमारे अपने देश से दूर करता है। उसी को हम लोग ट्रेवल कहते हैं, यात्रा कहते हैं। तो कौन कौन से हाउस इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे कुंडली के तीसरे घर, 9वें घर और 12वें घर मेजरली यूज होते हैं हमारे यात्रा में। तीसरा घर हमारे छोटी मोटी यात्राओं को बताता है, कम दिनों की यात्राओं को बताता है, कम दूरी के यात्राओं को बताता है। वही 9th हाउस हमारे लंबी दूरी को बताता है, हमारे लंबे दिनों को बताता है यात्रा। और यदि 12वां घर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये हमारे विदेश का सेटलमेंट भी बताता है। यहां आपको मैं विदेश का मतलब बताना चाहता हूं दोस्तों। ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। ये वैदिक ज्योतिष से ली, वेदों से आई हुई है। उस समय जो हमारे दूर देश को कहा जाता था, दूर देश का मतलब, विदेश का मतलब उस जमाने में कि आप अभी जिस देश, जिस परिस्थिति, जिस जलवायु, जिस रीति रिवाज में आप रह रहे हैं, यदि आप वहां से कहीं दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, यदि वहां जहां आप जाते हैं जिन प्लेस पर, यदि उसका रीति रिवाज, उसका जलवायु, उसका रहन सहन, उसकी बोली चाली यदि डिफरेंट है, अलग है, तो वो हमारे दूर देश अर्थात विदेश कहलाता था। मान लीजिए इस समय अभी आप दिल्ली में रहते हैं और आप दिल्ली से कभी बाहर नहीं गए हैं, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपका जो खाना पीना है इन नॉर्थ इंडियन का खाना पीना है। यदि आपको किसी काम के सिलसिले में महीने, 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन के सिलसिले में आपको साउथ में भेज दिया तो प्योर तमिलनाडु में भेज दिया जाए, वैसे गांव में भेज दिया जाए कि जहां ना तो उसे इंग्लिश आती हो ना उसे हिंदी आती हो, ठीक है, उसे सिर्फ तमिल आती हो, वो आपके लिए विदेश कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक कुंडली ली हुई है। पहले सबसे पहले कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, टाइमिंग, कंडीशन और प्लेस ऑफ विजिट, कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं यात्रा के या विदेश यात्रा के, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, और प्लेस ऑफ विजिट इन द सेंस कि डेवलप कंट्री या अनडेवलप कंट्री के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कोई लिखा हुआ, यदि हमारे डीबी अर्थात दशा भुक्ति अंतरा, या आप इस प्रकार ले सकते हैं कि दशा, अंतरदशा या महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा। डी का मतलब हो गया महादशा। 1 मिनट दोस्तों,
डी का मतलब हो गया महादशा, बी का मतलब हो गया अंतरदशा और ए का मतलब हो गया प्रियंतर दशा। यदि हमारे ग्रह के जो हमारे जो टीबीए महादशा अंतरदशा प्रियंतर जो पीरियड दो दशाएं चल रही हैं अभी हमारी, यदि उस दशा के उस ग्रह के जो कॉम्बिनेशन है उसमें 3 9 12 आए, साथ में जो हमारे डीबीए हैं दशा भुक्ति अंतरा में सेपरेटिव प्लेनेट आते हैं अर्थात शनि, राहु, केतु और सन, तो ये हमारे एब्रॉड ट्रेवल को बताता है, ये हमारे विदेश यात्रा को बताता है दोस्तों। The general standard of the place visiting is revealed by the planet of DBA। जो हमारी दशा भुक्ति अंतरा होती है वो हमारे जो जिस ग्रह की आती है वो बताती है कि हमें कौन सी डेवलप कंट्री में जाना है कि अनडेवलप कंट्री में जाना। यदि हमारे डीबीए में यदि बेनिफिक प्लेनेट आते हैं सैटर्न, राहु, तो सन में से कोई एक तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ यदि मान लीजिए दशा शनि की चल रही है और अंतर दशा यदि मरकरी की आ गई, गुरु की आ गई, शुक्र की आ गई, चंद्रमा की आ गई, सूर्य की आ गई, तो हम उसे कह सकते हैं कि जो आपकी यात्रा होगी वो डेवलप कंट्री में होगी, अर्थात डेवलप कंट्री अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, डेवलप कंट्री कनाडा हो गया, लंदन हो गया, सब डेवलप कंट्री कहलाती है, ठीक है। यदि आपकी दशा शनि की चल रही, अंतरा यदि राहु की आ गई, पर्यंतर यदि आपको केतु की आ गई, तो उस समय आप अनडेवलप्ड कंट्री अर्थात मतलब जो पिछड़ा हुआ कंट्री है आपकी ट्रेवल वहां होगी, ये कहा जाता है। साथ में आप यहां देख सकते हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि विदेश में सेटलमेंट मेरे हो सकते हैं कि नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आप अपनी कुंडली को देखें, यदि आपके 9 में से अधिक मेजॉरिटी प्लेनेट 3 9 12 बता रहे हैं, 2 4 11 नहीं, 2 4 11 हमारे क्या होते हैं घर के होते, वापस आने के होते। यदि बहुत कम ग्रह यदि 2 4 11 बता रहे हैं, मेजरली प्लेनेट 3 9 12 बता रहे हैं, तो ये पूरी संभावना होती है कि आप विदेश में सेटल करोगे। अब मैं आगे एक कुंडली को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ हूं, मैं इसे दोनों तरफ से बताऊंगा, एक वैदिक से बताऊंगा, एक जो मैं नक्षत्र नारी करता हूं उसमें भी बताऊंगा। नक्षत्र नारी मैंने बता दिया कि यदि हमें विदेश यात्रा को देखना है, विदेश सेटलमेंट को देखना है, तो 3 9 12 हमें मिलने चाहिए, ठीक है। मेजरली वैल्यू 3 9 12 होने चाहिए, और जब उसकी यात्रा होगी उस समय डीबीए दशा भुक्ति अंतरा में शनि या राहु या केतु या सूर्य को होना अवश्य जरूरी है, किसी में भी रहे, चाहे दशा में आए, चाहे अंतरा में आए, चाहे पर्यंतर में आए। तो इस व्यक्ति का जन्म 25 फरवरी 1980 को हुआ है। जन्म का समय है 4:45 सुबह का है। जन्म का जो स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है। ये कुछ दिन पहले हमें क्वेश्चन डाले थे, इसने मेल में मुझे किया था, क्या मेरे विदेश सेटलमेंट मेरी हो सकती कि नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फ्रिक्वेंटली ये आना जाना इनका रहता है, साल 2 साल के लिए रहते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ठीक है। तो आप इसकी कुंडली देखिए, मकर लग्न की कुंडली है, ठीक है। और इनकी जो आप राशि देख रहे हैं मिथुन राशि आपकी है, ठीक है, मिथुन राशि है। अब देखिए हम लोग जैसे वैदिक में देखते हैं कुंडली में, हम लोग क्या, हम लोग पहले लग्न को देखते हैं और 12वें घर को देखते हैं। 12वां घर हमारे विदेश सेटलमेंट का भी 12वां घर कहलाता है। साथ में यदि ग्रह की बात करें तो हम चंद्रमा को देखते हैं और शनि को देखते हैं। शनि हमारे आजीविका के कारक होते हैं और चंद्रमा हमारे विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट के नैसर्गिक ग्रह होते हैं। यदि हम वैदिक के अनुसार देखते हैं कि क्या लग्नेश या लग्नेश का संबंध द्वादश से बन रहा है नहीं बन रहा है, वो भी देखा जाता है। एक योग ये है, लग्नेश का द्वादश दोनों कहीं एक ही घर में तो नहीं बैठे हो, एक साथ बैठे कि नहीं बैठे, ये बहुत सारे उपाय हैं, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लग्नेश का संबंध क्या द्वादश के साथ पड़ रहा है। लग्नेश के स्वामी कौन हो गए, शनि हो गए। द्वादश के स्वामी कौन हो गए, गुरु हो गए। देखिए यह शनि और गुरु कुछ संबंध तो नहीं बन रहा है, लेकिन यदि आप कुंडली को अच्छी तरह से देखिएगा
तो गुरु 12वें घर को भी लॉर्ड है और तीसरे घर के भी लॉर्ड, और शनि को आप देखिएगा तो ये अपने 7वीं दृष्टि से 180 दृष्टि से वो गुरु के घर को देख रहे। इस प्रकार आप संबंध बना सकते हैं गुरु और शनि का। दूसरा देखिए कि हमारा लग्नेश कहाँ बैठा और भागेश के घर में बैठा हुआ है, ये भी एक तरह से अच्छे होते हैं। अब क्या चंद्रमा, चंद्रमा जो हमारे नैसर्गिक ग्रह है विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट के लिए, उनका क्या प्रभाव 12वें घर में पड़ रहा है। यहाँ चंद्रमा को देख सकते हैं 6ठे घर में बैठे हुए, ये अपने 180 डिग्री से आपको देख रहे हैं 12वें। एक ये बन गया पॉइंट, वैलिड पॉइंट बन गया कि विदेश में यात्रा तो होती रहती होगी, ठीक है, सेटलमेंट का हमें जो योग बनाना है। अब देखिए क्या चंद्रमा का शनि के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, दृष्टि, मतलब एक ही घर में स्थित तो हो या हाउस कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। एक यहाँ यो योग बन गया। फिर भी हम इस कुंडली से उतनी समझ में नहीं आती है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, नक्षत्र कुंडली में जाते हैं। ये आ गया देखिए नक्षत्र कुंडली, जिसमें आप 99.99% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिनका ये चार्ट है, क्या वो विदेश में सेटलमेंट कर सकते हैं या नहीं। यदि विदेश यात्रा की या यात्रा लंबी दूरी की यात्रा के बारे में मैं बात करूं तो आप इसके 9 के 9 ग्रह में देख लें, 3, 9, 12 के कॉम्बिनेशन आपको अधिकांशतः मतलब मेजर प्लेनेट में आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग सन से स्टार्ट करते हैं। सन में देखिए 3, 9, 12 आ रहे, तो एक देखिए यहाँ 3 आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको पेंसिल यूज कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा सा आपको समझ में आएगा। पेन यूज करता हूँ, जो पॉजिटिव ग्रह है उसको मैं ग्रीन से कलर करूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए चंद्र, देखिए सन में 3 भी आ रहे हैं, 9 भी आ रहे हैं और 12 भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मून में आइए, देखिए मून में 5, 7, 4, 7, 11, 5, 7 नहीं आ रहे, मून में नहीं आ रहे। मंगल में देखिए क्या, मंगल खुद 4, 7, 11 नहीं बता रहा। उसका नक्षत्र केतु 1, 2 देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, आपको 3 आ गए केतु, देखिए 3, 9, 12 केतु बता रहे हैं, ठीक है। और उसका सबलोड जो मरकरी देखिए वो भी 9 बता रहे हैं। अब मंगल के बाद आ जाइए, आपको बुध में आ जाइए। बुध खुद क्या बता रहे हैं, 2, 6, 9 देखिए आ गया, 3, 6, 9 में एक 9 आ गया। उसका जो नक्षत्र है आपको गुरु है, देखिए ये भी 3, 12 बता रहे हैं। तो 3, 9, 12 कॉम्बिनेशन देखिए पूरे हो गए। बुध में भी आपको इनका जो आपको सबलॉर्ड हो गया, देखिए यहाँ 3 शुक्र वो भी बता रहे हैं। अब चलिए हम लोग गुरु देखते हैं, गुरु खुद क्या बता रहे हैं, 3, 12 उसका नक्षत्र देखिए पूरे पूरे कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हुए हैं, 3, 9। इसी तरह आप लोग अपनी कुंडली बनाइए, जब नक्षत्र निकालिए तो ग्रीन और रेड का यूज जरूर कीजिए। उससे आपको एक बार में दिख जाएगा कि ग्रीन कितने, ग्रीन मतलब पॉजिटिव कितने ग्रह हैं, रेड मतलब नेगेटिव कितने ग्रह। अब देखिए गुरु के जो सब लॉर्ड हो गए, जो मरकरी नक्षत्र हो गए सब लॉर्ड हो गए, 9 है, देखिए 9 आ रहे हैं मरकरी में, ठीक है। अब आ जाइए गुरु के बाद शुक्र आ जाते हैं। शुक्र खुद क्या बता रहे हैं, 3 नंबर बता रहे हैं, छोटी दूरी की यात्रा बता रहे हैं। उस नक्षत्र किसके नक्षत्र में है, मरकरी के नक्षत्र में 9 बता रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा बता रहे हैं। उसका देखिए सब लॉर्ड राहु हो गया, पूरा कॉम्बिनेशन लेके बैठ गया। सब लॉर्ड सबसे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट देता, बहुत अच्छा रिजल्ट देता सब लॉर्ड यदि आपके पॉजिटिव है तो। थोड़ा तेजी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं लोग शनि। शनि देखिए क्या बता रहे, खुद 1 to 8 नहीं कुछ बता रहे। किसके नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है, 1, 8 है, नहीं बता रहे। लेकिन जो इसका सब लॉर्ड है देखिए यहाँ पे गुरु आ गए, तो शनि भी आपको 3, 12 आ गया। 3 मतलब यात्रा छोटी मोटी, 12 मतलब विदेश, ठीक।
अब उसका राहु में आ गई, देखिए राहु को तो 3 9 12 बता रहे हैं, हमारे राहु महाराज रेडी है विदेश ले जाने के लिए आपको, ठीक है। इसके नक्षत्र में राहु महाराज बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये भी रेडी है, इसके लिए भाई मैं भी आपको विदेश घुमा लाता हूँ। सेटलमेंट में देखूंगा विदेश, पहले विदेश का देख लेता हूँ, इसी तरह भी मिलाई। अच्छा सब लॉट कौन हो गया, सब लॉट मंगल हो गया, मंगल में कुछ बता रहा, ठीक है। खास कर ट्रेवलिंग में कोई एंटी एलिमेंट्स नहीं होते, कोई मतलब जैसे आप लोग मैरिज के बारे में मैंने बताया, अगर मैरिज का जो अच्छा घर होता है 2 7 11 होता है, उसके एंटी घर 1 से 10 होते हैं, लेकिन ट्रेवलिंग में उसका कोई एंटी नहीं होता है। अब लास्ट तरह देखते थे ये तो आपको बता रहा है कि आई एम रेडी, मैं आपको विदेश ले चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हूँ, और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे तो मैं अपना फल कर दूंगा। किसी नक्षत्र मंगल नक्षत्र में वो कुछ बता रहे और उसके सब लोग बोले सन। अब देखिए ओवरऑल सारे आपको देखिए सन की दशा आएगी, एक मिनट दोस्तों, सन की आपको ट्रेवलिंग के लिए विदेश यात्रा के लिए, चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा कुछ नहीं बोल रहा है, बोलिए। मंगल की दशा आएगी, मंगल बोला है रेडी, ठीक है। मंगल के बाद आपको किसकी दशा आती है, मंगल के बाद आपको राहु की दशा आती है, राहु को बोलेगा आई एम रेडी। राहु के बाद गुरु की दशा आती है, गुरु को बोलता आई एम रेडी। गुरु के बाद शनि की दशा आती है, शनि बोलता आई एम रेडी। शनि के बाद आपको बुध की दशा आती है, बुध भी बोलता आई एम रेडी। बुध के बाद आपको केतु की दशा आती है, केतु बोलता आई एम रेडी। केतु के बाद आपको शुक्र की दशा आती है, शुक्र बोलता आई एम रेडी। मतलब इनके मेजर प्लेनेट 3 9 12 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। खाली एक ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा नैसर्गिक ग्रह है, ठीक है, तो वो तो हेल्प करेगा ही करेगा विदेश जाने के लिए, ठीक है। अब इनका सवाल क्या कि क्या विदेश में सेटलमेंट मेरा हो सकता है या नहीं। तो मैंने क्या बोला कि हमारे मेजर ग्रह में 3 9 12 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 2 4 11 नहीं होने चाहिए। कुछ ग्रह में 2 4 11 होने चाहिए, लेकिन आप इनका देखिएगा। अब मैं आपको रेड ले आता हूं, रेड में 2 4 11 आप देखिएगा, मैं इसलिए बोला 2 4 11 रेड में देखिएगा दोस्तों। चलिए सन में देखिए 2, मतलब विदेश जाएगा, विदेश से वापस आएगा, फिर जाएगा आएगा, मतलब वहां सेटलमेंट नहीं बताएगा आपको, क्यों ना। चलिए ठीक है, सन में ये हो गया, फिर देखिए नीचे भी 2 है। चंद्रमा देखिए 4 11 दिख रहा, देखते जाइए दोस्तों। मंगल, मंगल में देखिए सबसे पहले ऊपर 4 11 आ गया, फिर यहाँ 2 इसको सपोर्ट कर दिया, साथ में यहाँ भी 2 4 11 आ गया। साल 2 साल के लिए जाएगा, फिर वापस आएगा, साल 2 साल के लिए जाएगा, फिर वापस आएगा। बुध को देखिए, बुध भी 2 बता रहे हैं और कुछ नहीं, चलिए ठीक है। गुरु देखिए, गुरु देखिए यहाँ पर आ गया 2 4 11 आ गया आपको, जहां जहां 3 9 12 वहां 2 4 11 देखिए, इनको हर ग्रह में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। शुक्र में देखिए यहाँ 2, फिर देखिए यहाँ 2 4 11 आ गया होगा, देख सकते हैं आपको, ठीक है। 2 4 11 हमारे क्या बोलते हैं कि बैक टू होम। फिर देखिए शनि, शनि तो 2 यहाँ बता ही रहा है, चलिए ठीक है। राहु आ जाइए, देखिए कि भाई हम तो विदेश भेजेंगे, हम साथ में देश में भी ले आएंगे आपको, फिर जाइए और आइए, वहां सेटल होने का मैं आपको नहीं दूंगा। नक्षत्र केतु वो भी 2 4 11 बता रहा है।
एक मिनट दोस्तों, चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बीच में फोन आ गए थे दोस्तों, ठीक ना। केतु भी देखिए 2 4 11 बता रहा है आपको, और इसका सब लोड भी देखिए 4 11 बता रहा है, ठीक है। अब उसका देखिए यहाँ केतु, ये भी 2 4 11 खुद बता रहे हैं। इनका जो नक्षत्र है आपको मंगल, ये भी, सॉरी ये नहीं दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, हाँ मंगल देखिए 4 11 बता रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए आपको सन, एक लेजर लेजर ऑन कर दो। अब हमारा जो सन की दशा आएगी, सन की अंतरा आएगी, सन की पर्यंतर आएगी, तो ये हमारे विदेश यात्रा को बता रहा, वापस भी बुला रहा है। मैं सेटलमेंट नहीं दिखा पा रहा, मतलब जाएंगे 2 साल 4 साल के लिए मैं जाऊंगा वापस, फिर एक बार आऊंगा, मतलब ब्रेक ऑफ विदेश, एक बार विदेश में ब्रेक हो जाएगा। चंद्रमा नैसर्गिक ग्रह है, लेकिन साथ में 4 11 ये भी बता रहा है, बोले भेजूंगा लेकिन वापस ले आऊंगा। मंगल भी देखिए आपको जा रहा है, 3 9 12 भी आ रहा है, 2 4 11 भी आ रहा है आपको साथ में देखिए बुध, बुध में भी आपको देखिए 3 9 12 आ रहा है, थोड़ा सा 2 है, ठीक है, बुध चलेगा, नो प्रॉब्लम। गुरु, गुरु भी देखिए 3 9 12 बता रहा, 2 4 11 बता रहा है। शुक्र भी आपको 3 9 12 बता रहा है और 2 4 11 बता रहा है। उसी प्रकार अधिकांश, तो इससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनका विदेश आना जाना लगा रहेगा, लेकिन विदेश में सेटलमेंट मुझे मुश्किल लगती है। अभी इनकी जो दशा चल रही है, अभी दशा चल रही है इनकी शनि की, देखिए 2014 से स्टार्ट हो गया शनि की दशा, ठीक है, जो 2033 तक चलेगी, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मतलब 2015 से स्टार्ट हो गया, अभी इनको सोचिए 5 5 10 साल गुजर गए, अभी परेशान है, चाहते हैं, सेटलमेंट नहीं हो पा रही इनको। लेकिन कुंडली ऐसी बनी हुई कि शनि, लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ सालों के लिए सेटल अभी हो सकते हैं, है ना। कि शनि के बाद आपको बुध की दशा आएगी। बुध यहाँ क्या बता रहे हैं, भेज तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं बता रहे। शनि क्या है, शनि भी देखिए ठीक है, अब जो ये रहेंगे कब से वो सेटल हो जाएंगे, कि हमें लगता है अब जो रहेंगे तो लगभग 20 25 साल वहां सेटल हो जाएंगे। बुध के बाद अब सीधे वो केतु की दशा में ही वापस आएंगे। ये आपको केतु की दशा 2050, मतलब 25 साल अभी है, 2080 इनका हो रहा है, 50 मतलब 70 साल, मतलब एज ए रिटायरमेंट में या तो वापस आएंगे या वहीं पर आप कुछ समझदार समझ जाएंगे। अभी क्या चल रही है, शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा किसकी चल रही है एट प्रेजेंट, आज के डेट में अंतर दशा शनि का सूर्य के अंतर दशा चल रही है। शनि में शुक्र खत्म हो गए, 17 अगस्त में खत्म हो गए, ये सूर्य की अंतर दशा चल रही है। शनि सेपरेटिव प्लैनेट है, सूर्य भी सेपरेटिव प्लैनेट है, लेकिन बेनिफिशियल प्लैनेट है, ठीक है। अब देखिए सूर्य क्या बता रहे हैं, आप देख सकते हैं शनि की दशा, सूर्य, सूर्य यहाँ देखिए, अब जैसे ही मंगल आएंगे, सॉरी चंद्रमा आएंगे सूर्य के बाद, वहां सेटल हो जाएंगे इस बार। चंद्रमा के बाद थोड़े से मंगल है, मंगल के बाद आपको आएंगे राहु, राहु के बाद आएंगे आपको गुरु, गुरु के बाद आपको आएंगे शनि, हमें लगता है गुरु के बाद शनि आएंगे, शनि में शनि, अभी टाइम है इस वक्त। अभी लोग तो 2025 में बन रहे हैं, ठीक है। इसमें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता पड़ती है।
आजकल मतलब डेवलप कंट्री में जल्दी वीजा हमें मिल रही है। वीजा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, यदि हमारे कुंडली में, यदि हमारे ग्रह में 3 9 12 तो साथ में 11 भी आ जाए तो वीजा आसानी से लग जाते हैं। वीजा के जो कॉम्बिनेशन होते हैं मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। वीजा के जो कॉम्बिनेशन होते हैं 3 11 या 3 10 3 11 और 3 10 11, ये हमारे यदि आपके कुंडली में 3 9 12 के साथ साथ 10 हो या 11 हो या 10 11 हो तो बीजा आपको इजीली मिल जाती है। यदि किसी कुंडली में मान ली 3 11 नहीं आ रहे हैं, ठीक ना, 10 भी आ रहे हैं, यदि 2 भी आ रहे हैं, 2 10 भी आ रहे हैं, मान लीजिए आपके कुंडली में ये आ रहे हैं 2 2 3 आ रहे हैं, फिर 9 आ रहे हैं, फिर आपको 10 आ रहे हैं, फिर 12 आ रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ जो 2 नंबर जो आपको बताता है ना, 2 नंबर बताता है, वीजा तो आपको लगेगी लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। वीजा कंपनी से आपको बुलाहट आ सकती है कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हो गए हैं, दोबारा फिर से मुझे फिलअप कर, लेकिन मिल जाएंगे। वीजा के लिए जनरली हम लोग 3 10 3 11 3 10 11 यदि आपकी कुंडली में रहते हैं या जब उसकी दशा आ रही है, अंदर दशा आ रही है, उस समय आप वीजा अप्लाई कीजिए तो आपको वीजा आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज है, आपको न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में यदि 7वां, यदि आपकी न्यूमरोलॉजी की दशा 7 1 4 होती है, ठीक है, 7 आपके केतु को हो जाती है, 4 राहु हो जाता है। यदि आपकी दशा या एडी न्यूमरोलॉजी में दशा या अंतर दशा या प्रंतर दशा कुछ भी यदि 7 पर आती तो आपको डेवलप कंट्री की वीजा आपको मिल जाएगी। ये 4 की दशा, 4 के अंतर दशा या 4 के अंतर दशा आती तो आपको अनडेवलप कंट्री की वीजा मिल सकती। इसी प्रकार आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की किसी परेशानी आती तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ी चार्ज लेता हूँ, तो कृपया ध्यान से मुझे मैसेज करें, ठीक ना, तो मैं आपको एक्यूरेट आपको बता सकता हूँ। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।